नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालकर। मैं आपके साथ संदीप शर्मा लाइव और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांव मछरौली से, पानीपत के वार्ड नंबर 9, जहां पर श्रीमती सोनिया और उनके हस्बैंड है परविंदर जोरासी, ये फिलहाल गांव मछरौली के अंदर पहुंचे, जहां पर सैकड़ों की संख्या में आप देख पा रहे हैं कि ग्रामीणों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है और परविंदर ग्रामीणों से आशीर्वाद लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को, इन तस्वीरों को शेयर करते रहें, लगातार अपने चुनावी प्रचार को तेज करते हुए। बहुत कम समय, आने वाली 30 अक्टूबर को जो जिला परिषद के चुनाव हैं, उस दिन मतदान होना है और उसको लेकर के सभी प्रत्याशी अपनी ताकत झोंकते हुए, डोर टू डोर करते हुए तमाम गांवों के अंदर, 9 के 9 गांवों के अंदर अपना प्रचार डोर टू डोर और ग्रामीणों से वोट मांगते हुए, अपील करते हुए यहां पर पहुंच रहे हैं। सभी लोगों से गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। एक बार दर्शकों को मैं भीड़ यहां पर फिलहाल दिखा देता हूं कि किस तरह से जनसैलाब की तरह सैकड़ों लोगों के साथ में स्वागत फिलहाल ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। जहां भी आप देखेंगे, और एक अनोखा जो प्रत्याशी मैं एक बार आपको दिखाऊंगा कि उम्मीदवार है वार्ड नंबर 9 की सोनिया, वो भी एक अनोखा चुनावी प्रचार करते हुए मटके सर पर लेकर के तमाम सैकड़ों महिलाओं के साथ यहां पर पहुंची है और अभी आशीर्वाद लेके हुए। ये देखिए कि हरियाणवी वेशभूषा में जो उम्मीदवार के समर्थक है वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं, मटके के चुनाव चिन्ह के साथ में। यहां पर स्वागत है सोनिया जी आपका सिटी तालका पर, और किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? जी, सबका सहयोग चाहिए मुझे इलेक्शन में। आप सबके प्यार में ही है जो कुछ है, प्यार के बिना कुछ नहीं है जी। एक अनोखा प्रचार है, देखिए मटके और हरियाणवी जो पुराना कल्चर है, पुरानी वेशभूषा के साथ में महिलाओं के साथ आप मटका चुनाव चिन्ह है सर पर लेकर के महिलाएं निकली हैं और वोट मांगने की अपील करना चाह रही हैं। आप सबका सहयोग चाहिए जी। इन सहयोग चाहिए, तड़का ये जनता के बीच में रहेंगे, जो कुछ भी कहेंगे उनको वादे पर पूरे उतरेंगे। हाँ, एक मौका दे के देखो, पूरे वादे पूरे करेंगे कति। हाँ, एक मौका दे के देखो। आप बताइए। आप सब बहना न भैया न नमस्कार, हाथ जोड़ के न और मटका का बटन दबाइयो। सबके पीले कार्ड, जो पीले कार्ड पर गवर्नमेंट सुविधा देगी वह सारी बाणा न कति मेहनत करके दिवावेंगे। एक बार मेहनत का मौका दो, हाथ जोड़ के न मैं प्रणाम करूं सारी जनता के बीच में, और सब भैया का, सब बाणा का, सबका किताइया का, सबका केताउआ का पूरी सपोर्ट हमने मिल रही है। और नुराए जाओगे तो सारे मतलब में कामयाब होगे, आप बढ़ोगे। आप पे की वाह है, उसमें परविंदर की वाह है, तो आप भी बढ़ोगे और परविंदर भी बढ़ेगा। जो काम करेंगे मिलके करेंगे सारे। धन्यवाद। आजकल ये देखिए कि जितने भी तमाम उम्मीदवार हैं शिक्षित और पढ़े लिखे सामने आ रहे हैं और जेबीटी कर चुकी हैं। क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, एक बार थोड़ा सा बताइए, और किस तरह से काम पढ़े लिखे हुए हैं तो उसका कुछ फायदा आपको मिलने वाला है? हेलो जी, आप मेरे को मौका दो। पढ़ाई तो एक साइड में है, जेबीटी कर रही हूँ मैं, कोर्स कर रही हूँ फैशन डिजाइनिंग का, 12th पास हूँ मैं। यही कहना चाहूँ जी, दिल से दिल तक पहुंचो। गरीब गरीब की सुनेगा जी, अमीर गरीब की नहीं सुनेगा। एक मौका गरीब गरीब को दो। मटके का निशान है, 4 नंबर बटन है, मोर डालो जी। कुछ महिलाएं हैं, एक बार आना दोस्त। अच्छे लग रहे हो आप। सबसे पहले बधाई हो कि आप जैसे महिलाओं की वजह से हमारा कल्चर आज भी दिखाई दे रहा है। राम राम जी सब ने। हाँ जी, यो मेरा भाई है, मैं इसका सहयोग कर रही हूँ। सहयोग जनता ने सहयोग करना है। कौन सा गांव है और क्या नाम है आपका? मैं हूँ सुंदरपुर की जी, ब्याह रखी हूँ बियोली। या मेरी बुआ का लड़का है। भाई लगते हैं आप? भाई भाभी है, मतलब भाभी की आप सपोर्ट कर रहे हैं? की सपोर्ट कर रही हूँ जी। आप बताइए। जेठानी लगती है मेरी। जी बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? जेठानी लगती है सोनिया जी मेरी, और हम फुल सपोर्ट में हैं उनके।
देवरानी जेठानी की लड़ाई अक्सर होती है, लेकिन आप देखिए पूरी सपोर्ट में और इतना बोझ आप लेकर के चल रहे हैं उनके साथ में। मैं ये कह रहा हूं कि देवरानी जेठानी अक्सर लड़ती हैं कि भाई आप आपस में तकरार होती है, लेकिन आपका सपोर्ट आपका देवरानी के साथ में है। बोझ पूरा दिन आप पानी लेकर के इसमें चल रहे हैं। आपको लगता है हमारी लड़ाई होती होगी? इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप लोगों की वजह से देखिए कि कुछ ना कुछ जिंदा है फिलहाल भी रिश्ते। देखो जी, हमारा काम इकट्ठा है, दोनों भाइयों का काम इकट्ठा है, दोनों ने इकट्ठी मेहनत कर रखी है। हमने यूं जूते घिसा रखे हैं, घूम घूम के हम फेस टू फेस तकरीबन आप सबसे पूछ लो, सबका चेहरा जानते हैं। ऐसा कोई बहुत ही रेयर होगा जिसका चेहरा नहीं होगा, और हमें भी सब पहचानते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए कि किस तरह से परिवार के साथ में, भाई के साथ, देवरानी के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये अक्सर आजकल क्या है कि चुनावी माहौल में है, और चुनावी माहौल में भाई भाई का आजकल इस तरह से बनी हुई है कि आप उसको सपोर्ट करें, आप उसको सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ पर पूरा भाईचारे का सपोर्ट इनको यहाँ पर मिल रहा है। एक बार आप बताइए। संघर्ष का वादा है, विकास का वादा है, काम करेंगे, जमीन से जुड़े रहेंगे, हर व्यक्ति की सुनेंगे, समाज के बीच में रहेंगे, सबका प्यारे रहेंगे। उस तरफ परविंदर जी से एक बार बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर पहुंचे हैं, सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा स्वागत किया गया। परविंदर जी, सबसे पहले सिटी तहलका पर स्वागत आपका। पहले हम लोगों ने और भी प्रत्याशियों से बातचीत की, लेकिन अब आपका जो एकदम से ग्राफ तेजी से बढ़ा है, और ये नो डाउट इसमें कि भाई कोई दो राय नहीं है कि आप बढ़िया फाइट में फिलहाल की पोजीशन की अगर बात करें। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के मेरी तरफ से नमस्कार। आप फाइट कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि 8 गांव में मैं जिस गांव में जाता हूं, सभी गांव वाले ये कहते हैं कि इसी गांव से अच्छी लीड मिलेगी, इसी गांव से अच्छी लीड मिलेगी। हर गांव मेरे को लीड देगा। मैं नहीं बिल्कुल किसी के साथ फाइट मान रहा, कोई फाइट नहीं है इलेक्शन में। इलेक्शन एक तरफा है। और आज सबसे लास्ट प्रचार हमारा मछरौली गांव में है। यहाँ का भी आप लोगों का सहयोग देख सकते हो। तो इलेक्शन तो तकरीबन क्लियर है, फाइट किसी के साथ नहीं है, सभी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। तो सभी सारी जनता हमारे साथ। सामने वाले को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप फिर भी प्रयास कर ही रहे हैं कि भाई लगातार डोर टू डोर, और कल का ये बताया जा रहा है कि आपका एक रोड शो निकलने वाला है। किस तरह से, क्या वो कार्यक्रम है, कहां से आपकी शुरुआत होने वाली है और कौन से गांव में खत्म होने वाली है, और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है, बताइए जरा। भाई रोड शो के लिए हमने तो मना ही किया था, लेकिन सभी साथी बोले भाई रोड शो तो निकालना ही पड़ेगा। तो सभी साथियों की मानते हुए रोड शो कल का हमारा 28 तारीख का रोड शो होगा, जो 84 से अट्टा गांव में जाएगा। अट्टा से शुरू होके मालपुर, गड़ी छाजू, ब्योली, मछरौली, करस और मनाना में खत्म होगा, और बहुत भारी संख्या में रोड शो होगा। आप बताइए कि हाँ। और मेरे जो थोड़ी इलेक्शन में जो दिक्कत थी ना, सभी गांव ये कहते थे कि अब की बार 84 गांव का नंबर है, क्योंकि हमारे यहाँ भाईचारा इतना ज्यादा है आपस का। सभी गांव गुआंढ के आदमी आपस में हर बार एक गांव का नंबर देते हैं। सभी गांव का नंबर आया है, हमारे गांव 84 का नंबर नहीं आया था। तो अब की बार सभी गांव ये कह रहे थे कि अब की बार 84 का नंबर है, लेकिन 2 उम्मीदवार खड़े 84 से, दोनों भाई एक होगा जो नंबर 84 का पक्का है। तो सभी भाईचारे ने इकट्ठे होकर, हमारा दोनों भाइयों का थोड़ा मनमुटाव था, जो सभी 8 गांव के व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर हमारा आपसी मनमुटाव मिटा दिया, और हमारा घर दोनों ने एक कर दिया। हम दोनों भाई एक नहीं 11 होकर आ रहे हैं। तो भाई मेरे साथ हैं। भारी पड़ने वाले हैं? बिल्कुल पड़ेंगे, ये तो आप देख सकते हो सभी के सामने। मैं परसों कुछ कार्यक्रम था, और उसी दौरान मैंने लोगों से बातचीत की, एक सर्वे टाइप कर रहा था। तो वहां से मैंने पूछा भी आप किसको वोट देना चाहेंगे, आपके 84 खालसा के अंदर मौजूद था। उनका ये कहना था भाई हम गांव से भाग के नहीं जाने वाले, सबसे पहले गांव कोई आदमी गांव के साथ नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा। तमाम आपके गांव के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम दूसरे कैंडिडेटों को कहां पकड़ते फिरेंगे, उनका तो अपना भाई हाथ पकड़ के खींच लेंगे, और साथ की कुछ शर्म मारेगी, कुछ हमें काम करवाना आता है साथ। मैंने उनसे फिर पूछा कि भाई और गांव का क्या रुझान रहने वाला है। उन्होंने कहा कि भाई 84 तो है ही है, आटा में हमने बातचीत की, और तीसरा गांव में आज यहाँ पर पहुंचा हूं, तीसरा गांव यहाँ पर है। यहाँ तीनों गांव में आप, मुझे लग रहा है ठीक है, अच्छी आपको सपोर्ट लोगों के द्वारा की जा रही है। तीनों गांव में नहीं, 8 गांव में ही बिल्कुल अच्छी सपोर्ट है। और मैं तो सभी दर्शकों को, सभी अपने बड़े बुजुर्गों को
यही कहता हूं कि जिसको भी चुने बड़ी सोच समझ के चुने। ऐसे व्यक्ति को समाज में चुनना चाहिए जिसका हाथ पकड़ के कलर पकड़ के आप काम भी करवा सको। ऐसे व्यक्ति को सामने नहीं लाना चाहिए कि जिसकी घर की कुंडी खटकाते हुए भी डरो। तो जो गरीब आदमी के सुख दुख में खड़ा हो जावे, गरीब आदमी भी उसके घर पर जाकर अपनी समस्या रख सके, ऐसे व्यक्ति को ही लोगों ने चुनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नहीं कि भी जो उसकी कुंडी भी कोई दारू का प्रचार कर रहा है, कोई सुल्फे का प्रचार कर रहा है, कोई पैसे बांट रहा है। ये 4 दिन के पैसे अब की बार जनता बेकाई में नहीं आएगी। अब की बार जनता बहुत समझदार हो चुकी, बहुत समय बदल चुका है और तक ज्यादातर गरीब व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप भी बताइए कि भाई किस तरह से आप साथ में चल रहे हैं इनके, क्या आपको लग रहा है? ऐसा है, भाई है मेरा परविंदर, मेरे तो एक ही डिमांड थी, सारे भाईचारा एक ही बात बोलता था, दोनों भाई एक हुआ। जो मेरे पास 8 गांव के आदमी गए, मैंने इनकी मान सम्मान रखते हुए मैंने त्याग किया। मतलब ये कह रहा हूँ मेरे त्याग का जब फायदा होगा, मेरे त्याग का जब इसको आशीर्वाद मिलेगा, जब इसको जीत आगा आप दोगे, जीत हासिल करवाओगे, यही जब मेरा त्याग सफल होगा। मैं तो एक ही अनुरोध करता हूँ सारे भाईचारे से, धन मन धनता भाई की मदद करो। गरीब भाई हैं और गरीब की समझ, गरीब की समस्या गरीब आदमी समझ सकता है। पैसे वाले अंदर कल ना बात आओगी और डाल की नुका पैसे के लेकर वोट खरीद रखी है। हमने तो हाथ पकड़ा है, 10 दिन के लिए नहीं पकड़ा हाथ, हमने जिंदगी भर के लिए हाथ पकड़े आदमी का। 10 दिन के लिए वोट लिए अपना करता भाग के काट के अंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। हम तो हर बार दिन रात आपके साथ में खड़े होंगे। पहले तो अलग अलग तो दोनों भाई एक होकर लड़ रहे हैं चुनाव, कहते 2 का 1 हो गया, 2 का 1 नहीं, 2 के 11 होगा हम तो। और मैं तो एक ही बात कहूंगा सारे दर्शक है, भाई परविंदर को जितवा दो, हमारी दोनों की मेहनत तभी सक्सेस होगी और तभी कामयाबी मिलेगी। दोनों मिलकर है दिन रात जनता की सेवा करेंगे, गरीब आदमी के साथ रहेंगे। एक चीज और मुझे देखी कि भाई आपस में ठीक है, समाज की उससे गांव की उससे बिठा देते हैं, भाई मजबूरी में उसको बैठना भी पड़ता है दबाव के चलते, लेकिन वो अंदर है ना, उसके दिल में कहीं ना कहीं खसक होती है कि भाई ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो दिया। वो अंदर ही अंदर खाते हैं ना कुछ खुरापाती जो हरकतें हैं वो करते रहते हैं, लेकिन ऐसा आपके अंदर कुछ नजर नहीं आया मुझे कि भाई आप दिल के साथ, जो दिल से जुड़े हो और दिल से इनके साथ में मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। अब एक काम करो, ये 10 दिन हो गए मैंने चुनाव छोड़ा, मेरे फोन की कॉल डिटेल कल 2000 लोगों के मेरे पास कॉल आए। मैंने एक सिंगल आदमी को भी ये नहीं बोला परविंदर की मदद नहीं करनी है, इसलिए परसों से इसके साथ हूं मैं और दिन रात एक कर रहा हूँ उसके साथ, इससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, उसको पता है इस बात का। और जो मैं नहीं कर रहा, मैं तो मेरे एक लेके रहने से मैं अकेला कुछ नहीं ले रहा, हम होगा काम करेंगे। परविंदर की जीत निश्चित है, धरती नून तो नून हो जाएगी, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे, भाईचारा सारा इकट्ठा होगा और हम एक होकर इस चुनाव को जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और एक बार अंकल आप खड़े हो जाइए थोड़ा सा, आप नाम बता दीजिए और कौन सा गांव आपका है? डॉक्टर शमशेर सिंह, मछरौली मेरा गांव है। मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान भाइयों और मेरे जिला परिषद के प्रत्याशी परविंदर जुरासी जोगा जी, मैं और अन्य आए हुए सभी नेतागणों का अपने गांव मछरौली की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस बात को हमारा गांव जब भी जिला परिषद में फैसला करता है, सबसे पहले हमने समस्त 36 बरादरी ने मिलकर फैसला किया था। सबसे पहले हमने मनाने गांव को दिया था जिला परिषद, उसके बाद हमने करहंस को दिया था, उसके बाद हमने ब्योहली को दिया था और आज फिर 36 बरादरी इस बात पर आ चुकी है कि हम गांव जुरासी को ये पद दे रहे हैं और 36 बरादरी का सहयोग हमारा परविंदर भाई जुरासी के साथ, जोगे के साथ रहेगा। ये आश्वासन और भरोसा हम आप लोगों को दिला रहे हैं। और 30 तारीख को हम सभी अपने भाइयों से मटके के निशान पर मोहर लगाने की अपील कर रहे हैं और आगे भी ये संदेश जाएगा कि ये गांव मछरौली का जिस तरह से भी इस हलके में, इस जोन में इतिहास रहा है, हमने कभी मनाने को सबसे ऊंची वोटों से दिया था तो गांव मछरौली ने दिया था, करहंस को दिया था तो मछरौली ने दिया था, ब्योहली में दिया था तो मछरौली ने दिया था और आज फिर ये वायदा कर रहे हैं जुरासी का रिकॉर्ड जो होगा मछरौली का गांव उससे सवाया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। जय जनता जय। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दूसरी तरफ जो गांव के लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। एक बार मैं साथी से कहूंगा कि थोड़ा सा एक बार भीड़ जरूर दिखा दे यहाँ पर। जितना हुजूम फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफी सारी जो भीड़ है
महिलाएं तो हैं ही हैं, साथ के साथ जो ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि गांव आटा के अंदर जो ग्रामीणों के द्वारा जिस तरह से यहां पर स्वागत किया गया है, वो फिलहाल यहां पर आशीर्वाद लेते हुए परमिंदर जुराशी और सोनिया यहां पर अपना फिलहाल एक कार्यक्रम था, इसके बाद में डोर टू डोर कैंपेन इनका शुरू कर दिया जाएगा। भाई साहब, एक बार थोड़ा सा नाम बता दीजिए और किस तरह से क्या कार्यक्रम रखा था और किस गांव का जो रुझान है वो किस तरह से रहने वाला है? ऐसा था जी, भाई परविंदर जुरासी का प्रोग्राम था गांव मछरौली में डोर टू डोर। मैं लोकेश मछरौली से ही, तो आज गांव का पूरे गांव का डोर टू डोर प्रोग्राम है। सारा ग्राम वासियों का सभी का सहयोग है, 36 बिरादरी का सहयोग है और अभी 36 बिरादरी के सभी आदमी, सारा भाईचारा परविंदर के साथ डोर टू डोर करेगा मछरौली। तो ज्यादा से वोटों से जिताएंगे भाई को मछरौली से और उसके हाथों को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर की तस्वीरें एक बार फिर जो मटका लेकर के डोर टू डोर शुरू करने वाली हैं महिलाएं, उनसे एक बार फिर से मैं बात करने की कोशिश करूंगा और गांव मछरौली से लगातार आपको ये सीधी तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं कि जो वार्ड नंबर 9 की प्रत्याशी है सोनिया, उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए जो महिलाएं पहुंची हैं। और एक अलग तरीका का जो प्रचार है वो फिलहाल यहां पर एक अलग मैसेज और गीत गाते हुए मोर लगाओ, तो एक अलग तरह की जो रीत है गीत गाते हुए फिलहाल गांव के अंदर ये डोर टू डोर सोनिया वाइफ ऑफ परविंदर गांव जुरासी के रहने वाले और यहां पर गांव मछरौली के अंदर फिलहाल ये डोर टू डोर कैंपेन लगातार इनके द्वारा शुरू किया जा रहा है। और यहां पर देखिए कि गीत गाते हुए एक अलग तरीके की जो दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं वो फिलहाल आशीर्वाद लेते हुए गांव मछरौली में और डोर टू डोर करने वाले हैं। कल की अगर बात करें तो कल यहां जो 8 गांव हैं वार्ड नंबर 9 के, सभी गांवों के अंदर एक रोड शो है वो निकाला जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें सिटी तालका, लगातार इस तरह की कवरेज हमारी खास कार्यक्रम में जारी रहेगी। पंचायती सरकार के नाम से ये कार्यक्रम जारी है और आशीर्वाद लेते हुए परमिंदर फिलहाल गांव में अपना डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर चुके हैं। बताइए। अरे रविंदर पर